This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः आषाढ कृष्ण द्वितीया दिनांक 7 जुलै 2020 चरकसूत्र अध्याय 25 विरसति शंखं चक्रं जलौकान् दशतमृतघटं चारुदोर्दिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां सुखपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्यसः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्ता बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं मीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरा अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। तक्राभ्यासरो गृहणी दोष शोफार्शो घृतव्यापत्प्रशमनानाम् तर्हि गृहीतव्यापद्विषये तैल व्यापत्प्रशमनार्थं किं प्रयुक्तम् इत्येतद्विषये चर्चा तत्र कृता आसीत् या किन्तु अयं तावत् महत्वपूर्णः विषयः यत् कीदृशः स्नेहः अत्र सेव्यः यदि सर्वेषु अपि स्नेहेषु पामतैलम् इति सर्वत्र प्रयुज्यते तर्हि अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा तावत् स्वकीयं तैलनिर्माणं कर्तव्यम् इति साधु मन्ये। भवतु नाम क्रव्यान्मांसरसाभ्यासो गृहिणी दोष शोष अर्शोघ्नानाम्। तो क्रव्यान मांस रस क्रव्याद ये जो है वो मांसभक्षक प्राणी उसके मांस को उसको क्रव्याद कहते हैं और उसका मांस जो है वो विशेषतः मांस धातु से उसके मांस धातु में बाहर दूसरे प्राणी के मांस से उसके मांस में परिवर्तन करने के लिए अच्छा है। तो ये जब हमारे पेट में जाएगा तो उससे मांस की वृद्धि अच्छी तरीके से होगी। इसलिए खास करके क्रव्याद मांसरस का निर्देश अगर मांस शोष है तो करने के लिए बताते हैं। B12 अब नॉनवेज खाना रहना ठीक है। B12 में जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो सिर्फ गर्भाशय प्रोलैप्स में बहुबीज तेल जो है यानी कि पेरू या ग्वावा का पत्तों का तेल सिद्ध करना वो उसी तरीके से करना है। कल का द्रव्य में इसका एक वात लेवे एक भाग कल का 4 भाग तेल और 16 भाग क्वाथ ऐसा करके सिद्ध तेल करे और उसका पिचू रखे तो ये रेक्टल प्रोलैप्स में भी इस्तेमाल में आ सकता है, रिटेरन प्रोलैप्स में भी इस्तेमाल में आ सकता है। एक कषाय रस से ज्यादा काम होता है। सो ग्रहणी दोष शोष एंड अर्शोधन
सो ग्रहणी दोष के लिए भी ये द्रव्यान मांसरस अच्छा है, ऐसा बताना है उनका। हाँ। और वैसे मांसरस की प्रशस्ति बहुत जगह आई है, और प्रीणन तर्पण वगैरह इस प्रकार से बहुत उसके कार्य बताए गए हैं। वो रोवर्धक भी बताया गया है actually। तो जो लोग नॉनवेज लेने वाले हैं उनके लिए ये एक अच्छा तरीका इस प्रकार से रहेगा। और शोष तो उसके बारे में हो ही सकता है। और अर्शोघ्नानाम, अर्शोघ्न में भी ये श्रेष्ठ है। दोषास्तु मांस मेधांसी, तो मांस एक दूष्य अर्श में रहता है, तो ये भी एक अहम चीज रहेगी। क्षीरभृताभ्यासो रसायनानाम, जैसे कि मैंने दोषास्तु मांस मेधांसी, मांस ये दूष्य है, तो उसके आधार पर इसमें होना है इस प्रकार से। कल रसिक से बात हुई थी, उसने एक कदर के बारे में बताया था। ये मांसोपाचक और यष्टि, ऐसा कॉम्बिनेशन उसने कदर के लिए दिया, और तुरंत राहत मिल गई, और 2 महीने में कदर गायब भी हो गया। फिर वेदस ने उसको बताया कि वो मेदो योग का इस्तेमाल करता। मैं एक्चुअली मेदता योग का इस्तेमाल करता हूँ, मांस के योग का मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है कदर के लिए। लेकिन निर्देश जो है वो मेधा धातु का है। लेकिन ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि मांस और मेद इस प्रकार के दूष्य इसमें हो सकते हैं, और अगर स्पेसिफिक दूष्य हमें पता चलता है तो उसके पाचक का परिणाम अच्छा रहता है। तो जैसे कि मैंने जिक्र किया है, क्षीरघृताभ्यास और रसायनानाम, क्षीरघृताभ्यास जो है वो रसायन करने में सबसे अग्रिय है, श्रेष्ठ है। और इसी सूत्र के आधार पर पलट कर मैंने पहले कैंसर के मरीजों को सिर्फ दूध के आहार पर रहने के लिए बताया, और मैंने वही परंपरा चालू रखी है। मैं भी सभी मरीजों को केवल दूध के आहार पर रखता हूँ। क्षीर घृताभ्यास का एक मतलब लोग ऐसा लेते हैं कि क्षीर और घृत इन दोनों का अभ्यास होना चाहिए, सिर्फ क्षीर का ऐसा नहीं। वो साथ में ले हुए ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। वास्तव में मैं जो उपयोग करता हूँ वो सिद्ध घृत, महाकल्याण के, रक्त कल्याण के घृत, इस प्रकार का। और फिर उसके साथ में जो दवा देनी है वो, और फॉलोड बाय गुरुचि सुवर्ण सिद्ध क्षीर, इस प्रकार से। तो घृत और क्षीर दोनों उसमें जाते रहते हैं। और कुछ लोगों का कहना हूं कि अगर वो चाहते हैं तो दूध के साथ घी ले सके, और ये भी एक और चीज इस प्रकार की होती है। फॉर वेजिटेरियन पीपल ओनली बी ट्वेल्व इज द थिंग, उनके लिए वही वेज का सोर्स है, बाकी कुछ नहीं है। अगर वेगन है तो कुछ भी नहीं है। वेगन डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हैं, लेकिन जो दूध ले सकते हैं उसके लिए वो ठीक है। सृजन चिकित्सा मध्ये एक लेख होता, त्या वैद्याने फक्त मांसवाचक काळा गोळी कदर 50+ रुग्णांमध्ये उपशय मिळवला होता। अच्छी बात है, वो देखना चाहिए मांस दूष्य का संबंध ग्रंथों में है क्या नहीं है, क्योंकि ये काफी मुश्किल होता है। मेरे पास एक मरीज था, उसको गृहिणी था बेटा, और बहुत कदर भी थे। हर पैर में, पाँवतन में 8-10 कदर थे। तो मैंने सोचा था कि मैं गृहिणी की चिकित्सा कर लूं, कदर के लिए ऊपर से लगाने के लिए सरसों तेल बताया था। और मैंने चतुर्मुख रस का इस्तेमाल किया। हाँ। और आश्चर्य, गृहिणी भी ठीक हो गया और कदर भी सभी अपने आप ठीक हो गए। कदर के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये गृहिणी से उसका कुछ ताल्लुक हो सकता है, ये कहाँ से शुरुआत हुई है ये देखना एक अहम चीज है।
मूल रोग क्या है, इस प्रकार से। और फिर उसके लिए जो चिकित्सा रहेगी, तेषां प्रधान प्रशम प्रशम, वो प्रधान का प्रशम हो जाता है तो उपद्रव का भी हो सकता है. मांस तामसिक कॅटेगरी मध्ये येते. मानसिक स्तरावर याचा विचार कसा करायचा, जसे अन्न तसे मन असे सांगितले आहे जाते. हर व्यक्ति के लिए एक ही नियम नहीं लागू होता. एक मोरारजी देसाई जब पंतप्रधान थे तो उस समय का एक किस्सा है. अमृत ज्यादा घृताचा विटॅमिन B12 मध्ये उपयोग चांगला होतो. अमृत घृत यानी कि सिर्फ गुरुचिका है या कुछ पाठ अलग है. सुश्रुत मध्ये मेदो धातूचा रेफरन्स आहे. एकावर एक होणाऱ्या कदर रुग्णात मेदोपाचक वापरून उपयोग झाला होता. या मैंने भी ज्यादातर मेदो धातु का ही इस्तेमाल किया है. तो जब मोरारजी देसाई इसमें थे, प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने सभी लश्कर प्रमुखों की मीटिंग आयोजित की थी और उनको बता दिया कि मांस और अल्कोहल ये दोनों मिलिट्री से हटा दिए जाएंगे. तो वो सब अचंभित रहे. तो तीनों उनको जाकर मिले. एक अपने साथ पिस्तौल भी लेके गया था. उस समय कैसे लेके गया मालूम नहीं, लेकिन पिस्तौल लेके गया था. और उन्होंने मोरारजी के हाथ में पिस्तौल रख दिया और बोले हमें मारो. तो बोले ये क्या बता रहे हो, तुम क्या कर रहे हो. नहीं मारो, आपके हाथ में पिस्तौल है, आप मुझे मार सकते हो, मुझे मारो. तो मोरारजी कुछ बोल नहीं पाए. तो फिर उस लश्कर प्रमुख ने कहा कि आप नहीं मारेंगे. ये तो मुझे पक्का पता है, इसलिए मैंने आपके हाथ में पिस्तौल दे दिया. तो उन्होंने बता दिया कि इसमें तामसिक वृत्ति की आवश्यकता है दूसरे को मारने के लिए. सभी में सत्व गुण ही होना है ऐसा नहीं है. और सामने हमारे शत्रु है, हम उसको नहीं मारेंगे तो वो हमें मारेगा. और इसलिए उनकी जो वृत्ति होनी चाहिए वो मारने की वृत्ति होनी चाहिए. और इस वृत्ति की आवश्यकता मिलिट्री में है. तो इसीलिए ये जो मद्य और मांस इस प्रकार का जो है प्रचलन वो योग्य है. आप उसको मत हटाइए. मोरारजी ने बात मान ली और वो निर्बंध उठा दिया इस प्रकार. तो ये भी एक अलग चीज है कि सभी के लिए सत्व गुण का ही प्राधान्य होना ये चीज आवश्यक नहीं है. जैसे एथिकल हैकर्स होते हैं, वैसे है तो हैकर ही लेकिन उनको एथिकल हैकर्स कहते हैं क्योंकि जो हैकर्स है उनके प्रतिवाद करने के लिए हैकर्स ही होना चाहिए. उनका प्रतिकार करने के लिए अगर हैकर नहीं रहेंगे तो बर्बादी हो जाएगी इस प्रकार से. तो उसी प्रकार से यहाँ पे मद्य और ये आवश्यक है. और खास करके हिमालय में जो सैनिक काम कर रहे हैं उनके लिए मद्य आवश्यक है ऐसा. तो हर एक की अलग अलग रीति रहती है. जो विद्यार्जन करना चाहते हैं, विद्या देना चाहते हैं, उनके लिए सत्वगुण का प्राधान्य होना जरूरी है इस प्रकार से. और वो सात्विक जो आहार है उसका सेवन करें, क्षीर घृत वगैरह इस प्रकार से, वो बेहतर इस प्रकार का रहेगा. तो क्षीर घृताभ्यास और रसायनानाम ये मैं काफी कैंसर के रुग्णों में, सभी कैंसर के रुग्णों में उपयोग में लाता हूँ. और जो 1.5-2-2.5 लीटर तक दूध ले सकते हैं, पचा सकते हैं, उनका प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है. चाहे
थोड़ा पानी में। चाहे एलोपैथी का कहना कुछ भी हो, वैल्यूज कितने भी हाई हो, कंडीशन कितनी भी बेकार हो, तो भी अगर केवल दूध के ऊपर रखते हैं और दूध 2-2.5 लीटर तक जाने लगता है, तो वो आदमी जरूर जिंदा रहता है, बिल्कुल मरता नहीं। ये मैंने काफी मरीजों में देखा है। तो ये क्षीरगुप्ता अभ्यास और रसायनानाम, ये जो सूत्र है, वो अहम है। इसमें तो हम पंचकर्म भी नहीं करवा पाते हैं, डायरेक्टली शुरू कर देते हैं। लेकिन आचार रसायन में भी नित्य क्षीरगुप्ताशिनम इस प्रकार का देते हैं, तो ऐसे आचार रसायन भी उसके साथ में हो तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। समग्रत सक्तु प्राशाभ्यासो वृक्षोदावर्त हरण। ये मैं सोच रहा हूँ कि ये एक अहम चीज है। तो समसक्तु प्राशाभ्यास, समृत सक्तु प्राशाभ्यास, तो घृत और सक्तु सम प्रमाण में, और उसका प्राश बना के, लेह जैसा बना के, उसका अभ्यास सिर्फ 1-2 दिन करने से नहीं होगा। वो वृक्ष उदावर्त हराना, उदावर्त हर में श्रेष्ठ है, वृक्ष भी है और उदावर्त हर में भी श्रेष्ठ है। तो उदावर्त के कई मरीज मिलते हैं। फिर यहाँ पे सत्तु का मतलब क्या लेवे? हाँ, लाजा लेवे यवकी, या सिर्फ सत्तू यानी कि यव, इस प्रकार से लेना। सत्तू बताया गया है तो बेटर ऑप्शन है, इसकी लाजा बनाएंगे। हाँ, इसके बारे में भी सोच ही रहा हूँ, अभी तक किया नहीं है। और एक लाजा बनाना एक मशीन आता है, उसमें डालकर या डालकर एक बार देखना चाहिए किस प्रकार से, अगर उसमें से पॉपकॉर्न जैसे, हाँ, लाजा निर्माण होते हैं क्या, और फिर उसका चूर्ण बना के वो उसके साथ मिलेंगे तो ज्यादा बेहतर है। दुग्धाहार मध्य प्लेन मिल्क जैसे कि क्षीरपाक, वैसे तो प्लेन मिल्क देना है, क्षीरपाक देते हैं सुबह शाम, या 2 बार देते हैं दिन में। लेकिन प्लेन मिल्क, शक्कर भी नहीं, चाहे तो हल्दी डाल सकते हैं। और जितनी भूख है उतना ही लेने का, और जब भूख लगे तभी लेने का, ये उसमें पथ्य इस प्रकार के है। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि अमावस्या होती है, दूध कैसे देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मैं जो बताता हूँ वो भूख लगने पर ही, और जितनी भूख है उतना ही दूध देना है, तो इससे आपत्ति नहीं होती। साविचाला है नहीं अपेक्षित। हाँ, दूध के साथ अगर देना चाहते हैं तो देते हैं बाद में, लेकिन शुरू में तो दूध का ही जिक्र करते हैं। ओनली दुग्धाहार इज इंडिकेटेड इन विच अदर वैल्यूज। उधर में ही है ना, षण्मासां क्षीरवृद्धि स्यात्, 6 महीने के लिए, 6 महीने तक दूध पर रहने के लिए बताया गया है। अभी लिवर सिरोसिस को जो पेशेंट मिलते हैं, जातोदक वाले, चाहे मद्यपान से हो या टेंशन से हो, तो उनमें तो दूध पे ही रखना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। तो इसी सूत्र का आधार लेकर 6 महीने तक तो कम से कम कर सकते हैं, लेकिन आगे भी अगर करना जरूरी है तो आगे भी रखते हैं। नहीं तो आगे 2 लीटर तक दूध और बाकी आहार शुरू करते हैं जो ऑर्गेनिक इस प्रकार का हो, दाल चावल वगैरह इस प्रकार से। सो समसक्तु, समकृत सक्तु प्राशाभ्यासो, समकृत सक्तु, इनका प्राश जो बना के, ये मैं सोच रहा हूँ कि ये इस्तेमाल में लाए इसको। तैलगंडूषाभ्यासो दंतबल रुचिकराणाम, ये भी एक अहम चीज है। अभी डेंटिस्ट्री जो है वो पूरी मैकेनिकल हो गई है। इसमें नेचुरल बहुत कम रहा,
और बहुत सारे तरीके से इम्प्लांट और ये बाकी सब चीजें हो गई। तो मूल रूप से जो दांत है उनको कैसे हम सुरक्षित रखें, ये एक अहम सवाल है। और ज्यादातर जो तकलीफें होती है वो दो दांतों के बीच इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, और फिर दंतशूल शुरू हो जाता है, और फिर ये आरसीटी या फिर दांत निकाल देना, ये इस प्रकार की ट्रीटमेंट चालू रहती है। तो दांतों की स्वच्छता भली भांति हो, और मसूड़े जो है वो सशक्त रहे, इसके बारे में करना है, सोचना है। तो ये एक अहम चीज रहेगी कि तैल गंडूष इस प्रकार का दंत बल और रुचि, दांतों को रुचकास्ति कहा गया है। रुचि निर्माण करने में दांतों का संबंध है। अभी फिलहाल मुझे एक याद आया, मेरे एक मरीज अरुचि के लिए बहुत दिनों से मुझे बता रही है कि वो लक्षण कम नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, इस प्रकार से। तो शायद ये तैल गंडूष उसका अभ्यास। और गंडूष कहा गया है, कवल नहीं कहा गया। तो गंडूष का मतलब रहेगा कि पूरा मुंह भर के तेल लेना है, और फिर थोड़ी देर के लिए रोकना है, और जब ये नेत्र वगैरह से स्राव होने लगेगा तो निकाल देना है, थूक देना है। एक इसके बारे में कहना था कि ब्यूटी ट्रीटमेंट में इसका एक अहम रोल है। जो दोष है वो मुख एक कोष्ठ जैसा काम करता है, और मुख के संबंधित दोष उसमें आ जाते हैं, मुख में आ जाता है। ये स्राव होने की जो प्रक्रिया बताई गई है उसके आधार पर, और फिर वो निकल जाने से पिंपल्स, व्यंग, नीलिका वगैरह जो बीमारियां मुख से संबद्ध है उनमें काफी राहत मिलती है, ऐसा कुछ वैद्यों का अनुभव है इस प्रकार। तो ब्यूटी ट्रीटमेंट में इसका एक अलग रोल इस प्रकार का रहेगा। तो I know a person of 18 years who consumes milk only daily 2-3 liters cow milk. मेरे पास तो बहुत मरीज है कि जो केवल ऊपर है। और जो रहते हैं वही अच्छा काम है। अपने कदर में रसिक जी का अनुभूत योग बताया है, रसिक जी का। इसमें मांसोपाचक कषाय के साथ दूसरा द्रव्य क्या बताया था? यष्टि मधु था। तो मांसोपाचक और यष्टि मधु बात नहीं दिया था, चूर्ण नहीं दिया था पेट में लेने के लिए। बालकामध्ये दंतोद्भव उशिरा असेल तर काय द्यावे? एक्चुअली जितनी देरी से होता है उतना अच्छा बताया गया है। 8 महीने के उपरांत अगर दंतोभेद होता है तो तकलीफ नहीं होती एक्चुअली। अगर बहुत ही देरी से हो रहा है तो शायद वो काश्यपोक्त जो घृत है वो देने का प्रयास करें, आयुर्वेद चूर्ण दंतोभेद इस प्रकार के। इसमें कोलटकर सर was taking daily gluta in morning daily in उत्तम मात्रा as रसायन। नो नो वो तो दूध तो लेते होंगे और घृत भी लेते होंगे। जापान आदि देशों में नारियल तेल में गंडूश ऑयल पुडिंग करते हैं, नारियल तेल से। अच्छा है नारियल तेल। वैसे हमारे हिसाब में तिल तेल यही बताया गया है, लेकिन गंडूश की मात्रा होगी। तो ये एक अहम चीज इसमें रहेगी, और उसको होल्ड करना है आवर्तन नासिकोपलेदा, ये जो बताया गया है इसमें कैसे। और फिर एक इस प्रकार से मुख एक कोष्ठ की तरफ काम करता है, और उसमें दोष निकल आते हैं। और खास करके ये जो मुखदूषिका वाले मरीज है, व्यंग वाले मरीज है, उनके बारे में इसलिए ये सोचे, जरूर सोचे। वैसे मेरा एक सुझाव है
कि ब्यूटी ट्रीटमेंट करनी है, ब्यूटी जो पार्लर की ट्रीटमेंट ज्यादा नहीं करनी है, ब्यूटी ट्रीटमेंट करनी है। हाउ गंडूशा हेल्प्स इन व्यंग, नीलिका, मुखदोषिका एक्सेट्रा। मैंने बताया अभी कि वो मुख एक कोष्ठ जैसा काम करता है, और जैसे हम वमन के लिए दोष आमाशय में लाते हैं और वमन कर देते हैं, गृहिणी में लाते हैं और विरेचन करवा देते हैं, बस्ती में अगर पक्वाशय में वात आ जाता है तो उसका बस्ती से निर्धारण हो सकता है। तो उसी तरीके से ये मुख एक प्रकार से काम करता है। और नासा ही शिरस्व द्वार में तो बताया गया है हमें, तो नासा का उपयोग तो कर ही सकते हैं नस्य का, उसके बारे में संदेह नहीं है। लेकिन गंडूश इस प्रकार से काम करता है, ये भी एक अहम चीज है। 2-4 चमचे तेल तोंडात धरून ठेवायला सांगूनही चांगला उपयोग होतो। हाँ ठीक है, अगर कवल भी करेंगे तो भी होगा उपयोग 1-2 चम्मच इतना। लेकिन अगर मुंह पूरा भर ले तो वो बेहतर इस प्रकार का रहेगा, और तब तक होल्ड रहना है। दंत दंतोद्भवासाठी रजन्यदी चूर्ण है, काश्यपोक्त घृत है, वहां उत्तर तंत्र में जाकर देखो बालोपचरणीय में, तो काफी योग इसके बारे में मिलेगा। वैसे दंतोद्भेद गदान तक एक दवा मिलती है, और चातुर भद्र इसका इस्तेमाल काफी अच्छा होता है, वो लोग करते रहते हैं, ऐसा है। तो दंतबल रुचिकराणाम, दंतबल के लिए हमें ये थोड़ा सा सोचना है। दंत हर्ष के लिए तो तैल गंडूश बहुत अच्छा कार्य करता। अभी जो सेंसोडाइन वगैरह इस प्रकार के जो टूथपेस्ट का जिसमें जिक्र होता है, वहां अगर दंत हर्ष में तैल गंडूश अच्छा काम करता है। ये शेंडे सर गिरीश और तैल इसका दंत मंजन करने के लिए बोलते थे, सेंसिटिविटी के लिए, तो उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट आता है। तेलात पानी मिसळावे का? नहीं, एक्चुअली ओनली ऑयल इज टू बी यूज, सिर्फ तेल का इस्तेमाल करें। सेन्सिटिव्हिटी, दंतहर्ष, दंतचाल व यामध्ये वाग्भटाने तिळकाल उदकचा वापर करावा असा उल्लेख आहे। तो एक रसायन में बताया गया है, रात में काले तिल खाकर, चबा के खाकर उसके ऊपर ठंडा पानी पीना है, ऐसा बताया है। पर्टिकुलरली ठंडा पानी बताया है, और ये रसायन बताया गया है। तो हम सभी करें, अच्छा है। बाकरे सर भी इसका जिक्र करते थे, वो तिल और उसके साथ में और कुछ करते थे। वेरिकोज वेन्स मध्ये पण गंडूश सजेस्ट करता, ये थोड़ा अजीब है। वेरिकोज वेन्स में शैथिल्य है, और उसका मुख से संबंध किस प्रकार का रहेगा थोड़ा देखना पड़ेगा। गंडूश करके तिलक कल्प, नो साउंड इज क्लियर। ओके, ठीक है। तो तैल गंडूषाभ्यासो दंतबल रुचिकराणाम, तो दंत चाल इस प्रकार के है। काफी में गम विशेषण होता रहता है, इसके लिए भी क्या करें, ये भी एक अजीब चीज है। तो शायद हम सोच सकते हैं कि मांसपाचक तैल बनाए और उसके गंडूश करते रहे, तो ये एक अहम चीज इस प्रकार की हो सकती है। चंदनम दुर्गंधहर दाह निर्वापन लेपनानाम, तो चंदन जो है वो दुर्गंधहर, दुर्गंध का नाश करने में, दाह निर्वापण, जो दाह है उसका शमन करना, और लेपन, उसमें दाह निर्वापण जो लेपन है उसमें श्रेष्ठ इस प्रकार का। तो चंदन वैसे भी लोगों को मालूम है
अरिमेदादी तेल अवेलेबल मे बी यूज फॉर गंडूशा। ये अरिमेदादी मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। इरिमेदादी नाम से मिलता है, अरिमेदादी नाम से मिलता है, देखना चाहिए। हाँ, मैंने इरिमेदादी लिख के दिया है आज तक, लेकिन ठीक है। तो वो गंडूश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे पैक में आता है। अगर गंडूश जैसा करना है तो बड़ा पैक होना चाहिए, मालूम नहीं मिलता है, नहीं मिलता है इस प्रकार से। और लोगों को ये कल्पना थोड़ी अजीब लगती है कि इस प्रकार का तेल फेंक देना, थूक देना इस प्रकार से। लेकिन ठीक है, अगर ये हाँ, साउथ में अरिमेदारी 200 ml वैद्य रत्नम। ओके, तो ये काफी अच्छा इस प्रकार का है। चंद्रप्रभा वटीच्या फलश्रुतीमध्ये दंतरोग आहे, तर त्याचा यूज कसा करावा? ये मैंने किस्सा सुनाया था कि मैं ताराचंद अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहा था, गायनेक वार्ड में ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी थी। हाँ, और एक 12 साढ़े 12 बजे एक औरत आई, किसी प्रसूता स्त्री की माँ थी, और बोली मेरा दांत बहुत दुख रहा है, तो कुछ दे दो उसके लिए। तो हाउसमैन था, उसने देखा तो एलोपैथी में कुछ भी नहीं था देने लायक, यानी कि पूरा कपाट खाली था। तो उसने तुरंत एक प्रिस्क्रिप्शन पैड पे लिखना शुरू कर दिया। तो वो बोली अब या 12:30 बजे कहाँ क्या मिलेगा मुझे, तुम यहीं से कुछ दे दो। तो वो अटक गया कि अभी कैसे करेंगे। तो मैं पीछे था, तो मैंने कहा कि गायनेक वार्ड है, एलोपैथी के तो बस में कुछ नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में तो होगा। मैंने पूछा कि चंद्रप्रभा है क्या हमारे पास? तो बोला है। मैं चंद्रप्रभा दे दो उसको। हाँ, तो मुझे देखता ही रहा मुझे। तो कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसके हाथ में भी कुछ नहीं था। तो वो दे दी उसने चंद्रप्रभा, और दर्द शांत हो गया। फिर उसने मुझसे पूछा कि चंद्रप्रभा कैसे, वो तो यूटीआई की दवा है। मैंने कहा उसके फलश्रुति में है दंत रोग इस प्रकार का। तो दंत रोग, नेत्र रोग, ये सभी है इसमें। कर्ण रोग भी है, कर्ण शूरंचनाशक। तो कोई इस्तेमाल नहीं करता है इसका इस तरीके से चंद्रप्रभा का। तो कोलटकर का एक अजीब कहना था, वालिय अरिमेदस तैलम ईबीएस से अवेलेबल आहे, अष्टांग हृदय रेफरन्स आहे, वालिय अरिमेदस। डेली तेल गंडूश करावा, इकोनॉमिकली इट विल नॉट बी पॉसिबल। ऐसा तो नहीं है, इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है इस प्रकार से। चाहे कवर करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन जिनको तकलीफ है वो तो करे। इनका मतलब तो है ये, अगर अभ्यास करना है उसका पहले गंडूश का, तो सांगा वैसे डेंटिस्ट की जो ट्रीटमेंट है वो काफी महंगी है। उस हिसाब में तो उस हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमिकल है नहीं है, ये मुद्दे अलग इस प्रकार से हो जाते हैं। वहाँ बलसाड़, वागलदरा जो कैंसर का अस्पताल है, वहाँ एक अलग कक्ष है गंडूर के लिए। गोमूत्र दिया जाता है, और गोमूत्र से गार्गल करने से करने के लिए कहते हैं। ओरल कैंसर जो है सभी को भेज देते हैं वहां। तो कफवात प्रधान है तो उसका फायदा जरूर होता है इस प्रकार से। तो हमें ये देखना है कि हम किस प्रकार से इसका उपयोग करें।
और ये भी बता सकते हैं कि गर्म पानी में गिरीमेदा तेल या ऐसा 1 चम्मच कुछ ड्रॉप्स ऐसा डाल के फिर उससे गंडूश करें, ये भी पॉसिबल है। मधु से गंडूश कर सकते हैं, वैषध्य निर्माण करने वाला इस प्रकार का है मधु जल, मधुवर जल। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम गंडूश करते हैं, पूरा मुंह भर लेते हैं, तो ये जरूर इसमें कर सकते हैं, ऐसी आपत्ति नहीं है। पथ्यादीच्या फलश्रुतीमध्ये पण दंतशूल आणि दंत पतन आलंय, अरे बापरे। तो कोल्हटकर जी का इसमें एक अहम विचार था, सेन्सिटिव्हिटीसाठी सर काय सांगितले। कंडूश ये एक है, और गिरीज जो है सुवर्ण गैरिक वो, और तैल इस प्रकार का दंत मंजन करेंगे तो भी उससे भी फायदा अच्छा होता है। चंद्रप्रभा इंटरनल, तो मैं उसी के बारे में बोल रहा था कि चंद्रप्रभा और गोक्षरादि गुग्गी ये दोनों जल महाभूत का पचन करके उसको बाहर निकालने वाले। जैसे कि दातार गुरुजी ने स्वदंशादि गुग्गुल उसका पाठ कुछ परिवर्तित करके उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल बहुत बीमारियों में किया, तो उसी प्रकार चंद्रप्रभा भी इसमें हम उपयोग में ला सकते हैं, ऐसा है थोड़ा सा। तो जल महाभूत का आकार अर्धचंद्राकृति कहा गया है, और जो हमारा हनु है वो अर्धचंद्राकृति है, जो दांतों का आश्रय है। और वैसे परशुका जो है वो भी अर्धचंद्राकृति है। ब्रेन भी इस प्रकार का है, और ब्लैडर भी उसी प्रकार का है, और यही इसी सभी जगह में पानी का संचय होता रहता है। यूरिनरी डिफ्यूजन हो, हाइड्रोसिफेलस हो, उदर हो, इस सभी में ये जो अर्धचंद्राकृति आकार है ये महत्वपूर्ण है मंजन हेतु। ने इंटरनल दिया था, लेकिन चूस भी सकते हैं चंद्रप्रभा, उससे जल्दी राहत मिलती है। तो हम सभी को इसके बारे में सोचना है। और जब ये महसूस हो कि लोग पानी ज्यादा पी रहे हैं, उसका पचन हो नहीं रहा, और वो कहीं ना कहीं संचित इस प्रकार का हो रहा है, तो उसमें ये एक अहम चीज रहेगी कि चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गुल इस प्रकार के द्रव्यों का दंतशूल में फायदा होता है। वैसे चंद्रप्रभा बहुत अद्भुत दवा है, और उसकी फलश्रुति काफी व्यापक इस प्रकार की है। और ये संतर्पण अपतर्पण दोनों करने वाली इस प्रकार की है। हाँ। पण ती व्यापक फलश्रुती असताना ती सगळी लक्षणं असली पाहिजेत असं आहे का? तसं काही नाही, म्हणजे एक लक्षण असेल तरी ते उपयोगी त्या लक्षण पाहिजे तसं काही नाही। आइडियली अगर सभी लक्षण है तो वो सबसे आइडियल दवा है। अगर सभी लक्षण नहीं है, कोई एक लक्षण है, तो भी ये काम करती है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे कुछ विचार होता है, ये दोष, ये दोष, ये दोष, इस प्रकार से। हाँ, तो उसमें वो काम करती है। वो अगर हम समझ पाते हैं तो भली भांति हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रसिक ने कल अनुभव बताया उसके पत्नी का, एक्चुअली, कि गर्दन से सर दर्द इस प्रकार का हो रहा था, सीवियर था। बृहत्वाद चिंतामणि देने से 1 घंटे तक रिलीफ मिलता,
और कुछ तापैदिलो वगैरह इस्तेमाल करके तो उसका उतना ही रिलीफ मिलता, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो बायवारू के लेग पड़ रहा था, तो उसमें ये अस्थि मज्जा ये दूषिय है ऐसा उसको महसूस हुआ, और फिर अस्थि मज्जा पाचक और उससे साथ में उसने कुछ दिया, मुझे याद नहीं है, चाहे यष्टि मधु या पिप्पली ऐसा कुछ इस्तेमाल किया था। लेकिन जैसे ही वो पूरी अंदर गई उस क्षण से रिलीफ होना शुरू हो गया और वो रुक गया पूरी तरीके से। उसमें सूजन भी थी और शूल भी था, दोनों शांत हो गए। तो ये एक अहम चीज है, अगर हम सही दवा दे पाते हैं तो तुमच्या अनुभवावरून मी सुद्धा पेशंट मध्ये वापरला आणि चांगला रिझल्ट मिळाला। सध्या डेंटिस्ट ट्रीटमेंट कॉस्ट प्रचंड आहेत, त्या मानाने तैलगंडूश खर्च काहीच नहीं। विदेशों से लोग यहाँ पे डेंटिस्ट की ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं, विदेशों में तो और भी महंगी मेडिकल मेडिकल मुंबई महानगरपालिका हे शिवसेनेला अवघड आणि बीजेपी शिवाय तो इसमें मेडिकल टूरिज्म के लिए एलोपैथी में भी काफी स्कोप है, खास करके डेंटिस्ट्री में स्कोप है, नी रिप्लेसमेंट्स में स्कोप है, या फिर बाईपास सर्जरीज वगैरह के बारे में स्कोप है। ऐसा है, वो तो काफी महंगा है वहाँ। यहाँ जो 3-3.5 लाख रुपए में एंजियोप्लास्टी नहीं, बाईपास सर्जरी होती है, वहाँ $1.5 लाख लगते हैं उसको। तो रुपये और आप डॉलर इसका गुणोत्तर देखेंगे तो ये पता चलेगा। गंडूश गताने करू शकतो का? जरूर कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लेम नहीं है। तिलकल्क क्वाथ वापरावा, स्वस्थ आहे। दंतहर्ष, दंतचाल, मुखरोगाचा वातिक, सुखोष्ण तथा शीतम तिलकल्क उदकम हितम वाग्भट। सो ये हमें करना है। एक्चुअली क्या हुआ है, हम जो वैद्य है उनमें हमें एलोपैथी का सहारा कब लेना पड़ता है, ये एक बार सोचने की चीज है। तो ज्यादातर एक दंत रोग, कर्ण रोग, नेत्र रोग और डायबिटीज वगैरह जिसमें शुगर लेवल, ये जो बात है ये काफी तकलीफ वाली इस प्रकार की चीज है। तो बाकी काय चिकित्सा में हम अपनी अपनी चिकित्सा कर लेते हैं या दूसरे वैद्यों से कर लेते हैं, लेकिन ये जो नौबत आती है, दंतशूल शुरू होता है, तो डेंटिस्ट के पास जाने के बजाय कोई रास्ता नहीं मिलता। और आयुर्वेद में डेंटिस्ट्री करने वाले बहुत कम है और नहीं के बराबर इतना ही है इस प्रकार से, और उतनी सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने वाले नहीं है, ये सबसे आम है। तो ये दंत, नेत्र, कर्ण, नेत्र के बारे में अभी काफी लोग निर्माण हो रहे हैं और चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन कर्ण के बारे में भी ऐसी स्थिति हो जाती है और दंत के बारे में भी ऐसी स्थिति हो जाती है। सो हमें इसके बारे में कुछ सोचना है। प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम ज्यादा ले सकते हैं तो ये बेटर इस प्रकार का होगा। Being Dante and Rasayana, can we use Bhringaraja tail for Gandush? हो सकता है, इसमें ये इजीली अवेलेबल भी है, लेकिन सिर्फ भृंगराज का होना चाहिए। अभी ब्राह्मी, आंवला, भृंग सभी का इकट्ठा मिलता है। अगर आपको शीत उष्ण इसका विचार करना है तो ब्राह्मी, आंवला ये जो है वो शीत कैटेगरी में जाएंगे और ये भृंगराज जो है वो उष्ण कैटेगरी में जाएगा। सर आमाशय पण
अर्धचंद्राकृति आहे। अच्छा सुझाव है। तो उसके बारे में सोचेंगे। ये पण अर्धचंद्राकृति मला है। याच्यावरून असं एक मुलांचा विचार कसा करावा म्हणजे त्याच्यावरती आकारावर घ्यायचं ते कोणाचं आणि पंचमूर्ती त्याच्यावर घ्यायचं तसं आत्ता ज्या औषधी विचार करायचा तो हा मांसापर्यंत चालेल हा मांसापर्यंत चालेल असे वेगवेगळे विचार कसे करायचे रोग के अनुसार होते हैं। जर यदि दूष्य स्पेसिफिक बताया गया है और हमारा डायग्नोसिस उस रोग का है तो आपत्ति नहीं है दूष्य निश्चित करने के लिए। दूसरे चीजों में स्वतःदृष्टि कारण स्वतःदृष्टि लक्षण इनको ध्यान में रखते हुए उसका निर्धारण करना है। तिलकल्क कोष्ण क्वाथ गंडूषसाठी कृष्ण तिल वापरावे की श्वेत। एक्चुअली श्रेष्ठ जो बताया गया है वो कृष्ण तिल श्रेष्ठ बताया गया है, तो उनका इस्तेमाल बेहतर है। नहीं मिलते हैं तो श्वेत या रक्त इस प्रकार के। तिल गंडूष ही बताया गया है इसलिए पानी नहीं बताया। ग्रंथों में जो है तो तैल गंडूष इस प्रकार का ही बताया गया है, तो बेहतर है वही करे। मुखपाक मध्ये वापरू शकतो का? शर्करेचे डावांसाठी वेगळं सांगितलेलं आहे आणि गंडूसाबद्दल वेगळं सांगितलेलं आहे ते दंतकाष्ठ ते जे सांगितलेलं आहे सुरुवातीला ते चावणं हे जाताना काहीतरी वेगळं काहीतरी करत असलं पाहिजे गंडूचे वेगळं काहीतरी करत असलं पाहिजे आणि ती आपली एक स्टुडंट ती काळे तीळ चावून खायला खाणं असं आलेलं आहे रात्री काळे तीळ खाऊन गार पाणी चरवण हा काहीतरी वेगळाच करतो म्हणजे ते काय अडकलेलं निघण्यासाठी उपयोग करतो का असं एक वेगळं वो जो प्राचीन तरीका है एक्चुअली सभी जगह भक्षय ये प्रयोग है दंत धावन के बारे में, और हम भक्षण नहीं करते वो थूक देते हैं वास्तव में। तो ये मेरे मन में ये शंका बहुत बरसों से है कि कहीं भी थूक देना निष्ठीवेत ऐसा नहीं है। नाही भक्षण होतच ना त्याचं थोड्या प्रमाणात जातो। जातो तो कडू चव किती वेळा राहते किती वेळा अनुभवलंय आता किती इतरांना नाही कडू लागले पण मला ओके मुखपाक में ये तो कर सकते हैं उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मुखपाक में वातज पित्तज कफज ऐसा थोड़ा सा होता है। पित्त तक ज्यादा होता है लेकिन वात भी होता है। दंतमंजनासाठी बेस्ट मिक्सचर कोणते? बताना मुश्किल है, बहुत सारे हैं। आप आमाशय उभय स्तन व नाभि मध्ये लेकिन उसका क्या करेंगे? आमाशय और ये जो उदक वह स्रोतस उसका संबंध क्या है ये देखना चाहिए थोड़ा सा। वैसे उदक वह स्रोतस का मूल स्थान तानुमूलम क्लोमच एक प्रकार का बताया गया है। क्लोम के बारे में काफी संदेह है कि क्या है क्लोम इस प्रकार से। और ब्लैडर जो है वो ज्यादा इसके बारे में विचार में रहता है, सो उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। उभय स्तन और नाभि ये तो ठीक है लेकिन उसके बारे में सोचेंगे कैसे। यकृत त्रिकोणी आहे उसके बारे में बताया नहीं गया। एक्यूट एंगल जो है वो तेज महाभूत का बताया गया है, और वैसा एक्यूट एंगल रोड्स एंड कोन्स ये जो नेत्र में बताते हैं कॉर्निया के बारे में, तो ये एक अनूठा रहेगा कि वो तेज महाभूत का विषय है और वो त्रिकोण इस प्रकार का बताया। लेकिन ये जो यकृत है वो एक्यूट एंगल नहीं है इसमें, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अर्धचंद्राकृति कैसे? यकृत के बारे में अर्धचंद्राकृति नहीं बता रहे हैं।
चंद्रप्रभा ही उदावर्तजन्य गर्भाशय स्त्रीणाम आर्तवरुजाम किंवा मूत्रमार्ग अवरोध यामुळे दंतशूल असेल तर वापरावे का? इसमें तो संदेह नहीं है, इसमें उपयोग करना ही है, लेकिन उदकः स्रोतस्य संबंधित या शुक्र से संबंधित जितने भी विकार है उसमें चंद्रप्रभा इस्तेमाल में लाई जा सकती है। शुक्र के साथ आर्तव ये भी आएगा। सामान्यतः दंत मूलगत रोग हे शोणित निमित्त आहे, रक्त और शोणित, रक्त और मांस दोनों से है, आणि दंतरोग हे वातनिमित्त असतात। त्यामुळे मी बऱ्याच वेळेस पथ्यादी, कैशोर, विदार्यादी, मयोगु असे वापरले आहे। दंतशूल व इतर दंतरोग प्रायः उपशय त्वरित मिळतो। तो ये सही है कि इसमें वात का है, और उपकुश वगैरह जो मांस, दंत मांस के संबंधित विकार है वो रक्त और मांस के दृश्य के आधार पर इस प्रकार के है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है पथ्यादि, कैशोर, विदार्यादि, मयोग, तो ये देखना पड़ेगा। पथ्यादि के फलश्रुति के बारे में मुझे पता नहीं था, तो वो भी देखिए एक बार किस प्रकार की है। तो त्यासोबत दिवसातून 2 वेळेस अरेमेदस, पिचू आणि गंडूश पण सांगतो। ठीक है। क्षार तेलाच्या फलश्रुतीमध्ये नासारोग, कर्णरोग, दंतरोग पण आहे, पण फारसा वापरात नाहीये। कोणत्या अवस्थेमध्ये वापरता येईल? एक नासार्ष में क्षार तेल का इस्तेमाल कुछ लोगों ने किया है और उससे उसका क्षरण होता है, या ऊपर से लगाने के लिए भी करते हैं इस प्रकार से क्षार तेल का। तो जहां अवरोध जल्दी संप्राप्ति है वहां उसका उपयोग कर सकते हैं। गर्भाशय त्रिकोणीय है या, तो त्रिकोण के बारे में जरा बताना मुश्किल है अभी कि उसका क्या रहेगा, कैसे रहेगा, इस प्रकार से। शिवस्वरोदय योगा का ग्रंथ है शिवस्वरोदय, इसमें महाभूतों के आकार के बारे में बताएंगे। नस्य एक महत्वाचा उपक्रम आहे, सर्वच ऊर्ध्वजीवत्रवत विकार, वो तो सही है। दंतहर्ष तथा दंतभेदे तिल यष्टि मधुश्रित क्षीर गंडूष धारण वाकवट। तो ये तो कर सकते हैं, इसका क्षीर का बना के उससे अगर गंडूष धारण करना है तो उसके बारे में सोच सकते हैं। तो अभी मेरे ख्याल में मुख रोग में हम काफी कुछ कर पाएंगे, और मेरी समस्या अलग ही है। ये ओरल कैंसर जो है इसमें काफी वुंड्स होते रहते हैं और वो फंगेट होते हैं, उसको बहुत पीड़ा होती है। तो इसके बारे में कैसे करेंगे, ये एक चीज इसमें है। और फक्त पथ्यादी वापरले तरी दंतशूलमध्ये उपयोग होतो। एका पुडीमध्ये उपशय मिळतो। अनुपान गूळ व कोमट पाणी। वैसे गुड़ जो है वो सूक्ष्ममूत्र शकृत गुड़ा इस प्रकार का है, मूत्र और शकृत दोनों का निष्कासन करने वाला है। मांस मध्ये क्षार तेल लावू शकतो ना? मस मध्ये लगा सकते हैं, लेकिन मस कहीं भी बाहर भी होते हैं। हृदय त्रिकोणी आहे, नहीं वो जो बताया गया है वो अधोमुख इस प्रकार का कमल जैसा बताया है। और जागृतस्त विकसति स्वपतश्च निमीलति, ये एक अजीब चीज हृदय के बारे में बताई है। और द्रिवा प्रबुद्धते अर्केण हृदय पिंडरीकवत्, वो सूर्य के जरिए वो विकसित हो जाता है। नक्लेद उपगच्छन्ति देवा तेना से धातुः, और उसी के कारण दिन में धातुओं में क्लेद नहीं होता है, ऐसा बताया गया है। एक बार इसके बारे में जरूर सोचे कि ये जो सब अवयव है
उनके आकार किस प्रकार से है और उसका महाभूतों से अगर हम कुछ तालमेल बना सकते हैं तो शायद कुछ एक अलग सामने आएगा, दृश्य सामने आएगा. डेंटल प्लेक काढून टाकण्यास क्षार तेल वापरता येईल. ये काफी हार्ड होता है और डेंटिस्ट को भी काफी परिश्रम करने पड़ते हैं इसको निकालने के लिए. और फिर से बनता रहता है. इनका एक कहना था, बात शेंडे शास्त्री का, कि ये कफ के कारण होता रहता है. स्त्यानत्व अगर रहेगा कफ में तो ये तकलीफ देता है. और वो गुड़ुची चूर्ण का दंत धावन बताते थे, बहुत सॉफ्ट इस प्रकार का, लेकिन तिक्तरस होने के कारण वो शुद्ध करता है कफ के ये स्त्यान गुण को कम करता है और ये टार्टर बनने की प्रोसेस कम हो जाती है. तो ये भी एक अहम चीज इस प्रकार का है. त्रिकोण का गोक्षुर से संबंध हो सकता है क्या सर? मुख व्रण मधुगंडूष वाग्भट. हाँ, मधु का मैंने एक्चुअली इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन करेंगे. मैं त्रिफला वगैरह या फिर निम्ब गुड़ुची अर्बुद में जो आया है, निम्ब और गुड़ुची वाक का गंडूष, उसका इस्तेमाल करता रहता हूँ. हृदय त्रिकोणी नाही. राजनिघंटूमध्ये सुद्धा महाभूताचे शेप सांगितले आहेत. डायरेक्टली नाही, पण स्पेसिफिक महाभूताच्या भूमीमध्ये तिथले पाषाण त्या महाभूताच्या शेप सारखे असतात. की जी आग्नेय भूमी त्रिकोणी पाषाण, जलप्रधान अर्धचंद्राकार. अजीब रेफरेंस है. राजनिघंटू. तो ठीक है, लेकिन ये दोनों जुड़ने वाले हैं. जो योग के किताब में आया है वही इसमें भी है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा रेफरेंस बन सकता है. और महाभूतों के आधिक्य पर अष्टांग संग्रह में कुछ विचार विमर्श है कि कौन सी भूमि तेज महाभूत प्रधान है, कौन सी पृथ्वी महाभूत प्रधान है, इस प्रकार से. और फिर उसमें फसल कौन सी अच्छी आएगी इसके बारे में हम सोच सकते हैं. वैषेद्यं जनयत्यासु संतताति मुखे व्रणान्तः तृष्णा प्रशमनं मधुगंडूष धारणम्. तो ये इसके बारे में जरूर सोचेंगे. अभी मैंने वो इसके बारे में सोचा था कि कुमारी का घृत बना के उसका शतधृत घृत बनाएंगे रेडिएशन के बाद लगाने के लिए. भी वो भी बनाना है एक्चुअली. टार्टर साठी सोडाने दात घासायला सांगत शेंडे शास्त्री. लेकिन ये अम्लता उसमें ज्यादा है तो एक ज्यादा अच्छा है. गुळवेल तो सैंधव डेली दंत धावन वैद्य प्रभाकर शेंडेने सांगितले होते, तो रोज वापरतो. ओके. दात की पुष्पचूर्ण विडंग व जंबूबीज चूर्ण मधातून प्रतिसारण असा थिसिस झाला आहे ओरल सीए मध्ये. थिसिस बाय वैद्य अभिजित गोखले नाशिक. छान रिझल्ट आहेत म्हणे. काय करायचं? दातकी पुष्प विडंग और जंबूबीज चूर्ण मधातून प्रतिसारण. एक कशा है ओरल कैंसर. तो ठीक है, इसके बारे में तो देखेंगे अगर इसका भली भांति इस्तेमाल कर सकते हैं. जम्बू बीज, धाती विडंग आणि जम्बू बीज चूर्ण मधातून प्रतिसारण. तो ओरल कैंसर की प्रॉब्लम बड़ी है, तो उसमें इसके बारे में हम जरूर सोच सकेंगे. ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं. कल इसके बारे में मिलेंगे. आज दोपहर में 3:30 बजे ये योग सूत्र का अध्ययन होगा, तो उसमें भी ज्वाइन हो जाए. उसकी लिंक अलग है, ये लिंक अभी वहां नहीं चलेगी. दूसरी लिंक वैभव इसने
विलोम ने भेजी है, तो वो लिंक देखें। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमतु च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। योग सूत्र का जो वो फ्री है, कोई भी कर सकता है। मेरी भी एक मरीज करने वाली है, वो काफी बुरी औरत है, लेकिन वो भी सुनने वाली है। तो जिस किसी को आप बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लिंक शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप मध्ये लिंक येईल का? ऑलरेडी भेजिए है, ऐसा उसने बताया है। ओके, तो यहीं पे रुकते हैं।